नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं कल बनाई थी वीडियो सीमा हैदर के ऊपर, जो बच्चों से नारे लगवा रही थी और जो रो रही थी कि भाई मुझे अभी मेरे व्यूज बहुत कम आ रही है, रोजी रोटी मेरे इसी यूट्यूब चैनल की कमाई से चलती है, इस तरह की बातें जो बोल रही थी। तो आजकल ये मतलब भूल चुकी है कि ये वही हिंदुस्तानी लोग हैं जो तुझे सर में ताज की तरह सजा लिए थे, ठीक है। और तो तेरा जो घमंड है ना, वो इतना हवा में उड़ने लग गई थी, तू इतने हवा में उड़ने लग गई थी तो ऐसे लग रहा था तेरा जमीन में ना तेरा पैर नहीं टिक रहे हैं, इतना तू घमंड में चूर चूर हो गई थी बहुत ज्यादा। तो वो कहते हैं ना, रावण का घमंड तो रहा नहीं, तो तेरा घमंड कहाँ से रहता। तो आज इसी का तू, जो कहते हैं ना, बुरा कर्म का बुरा फल, तो वही आज भुगत रही है तू। जो तू आज रो रही है ना, आज बच्चों को फिर से आगे लेके आई है कि योगी जी मोदी जी की जय जयकार करें तो हमें सहारा मिलेगा। बच्चों से नारे लगवाना स्टार्ट कर दिए। जैसे शुरुआत में आई थी तो ड्रामे जो दिखाती थी वही ड्रामा फिर से चालू कर दी है इसने, सीमा हैदर ने। तो आजकल ये कोई से ब्लॉग बना रही है, हर एक ब्लॉग में यही कह रही है कि भाई मुझे सब्सक्राइब कर लो, मेरी मदद करो, मेरे व्यू घट रहे हैं, इस तरह का रोना। अभी छोटी सी और क्लिप लगाऊंगी इसके, जो आज इसने पब्लिश किया करी है, तो वो भी देखना। इसमें भी यही रोना रो रही है ये। तो सीमा हैदर से कहूंगी, सीमा हैदर, तूने हिंदुस्तानियों का प्यार देख लिया। अगर हम सर में बिठाना जानते हैं ना, तो धरती में पटकना भी जानते हैं, समझ गई। जब तू पाकिस्तान से आई थी, जब तू रोती थी कि भाई मेरे घर कमाने वाले नहीं है, कोई काम पे नहीं जा रहे, घर का खर्चा नहीं चल रहा, तो मुझे सपोर्ट करो, ये स्कैनर दी थी, इसमें कुछ पैसे डालो, भीख मांगना स्टार्ट हो गई थी, है ना। और जब अच्छे खासे कमाने लग गई थी तो सही तरीके से, सही ढंग से रहने को छोड़ के तू तांडव करना शुरू कर दी थी हमारे हिंदुस्तानियों के सर पे। तो बुरे कर्मों का बुरा नतीजा कौन भुगतेगा भाई? ये सारी चीजें तू ही भुगतेगी। बेशक तो अभी सोच रही मैं हिंदुस्तान में पैर जमा ली हूँ, लेकिन ये पैर तेरा बहुत जल्दी काट के ना, जिसका तू नारे लगा रही है ना, योगी जी मोदी जी, वही काट के फेंकने वाले हैं तुझे, तेरे पैरों को पाकिस्तान से, चार तेरे बच्चों के साथ, समझ गई। तो दोस्तों, ये छोटी सी क्लिप देखते हैं, फिर हम बात करेंगे सीमा हैदर के ऊपर। और वीडियो को पूरा देखें, बीच में इसकी बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है। देखिए कि बीच में आप लोग स्किप करके देखते हैं तो आप लोगों को समझ नहीं आती है ना। तो आधी अधूरी बात बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए, इंसान को समझ नहीं आती है। आधी अधूरी जो कुछ भी बातें हमारे कानों तक जाती हैं वो बहुत घातक होती है, क्योंकि हम सच्चाई नहीं जान पाते हैं कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं और आप समझ क्या रहे हैं इसमें। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं छोटी सी क्लिप, पहले फिर बात करते हैं सीमा हैदर के ऊपर। और मेरे भारत के लोग और भारत के आसपास के लोग भी, बाहर कंट्री वाले भी बहुत समझदार है, बिल्कुल सही फैसला करते हैं और अपना राय रखते भी हैं। चलते हैं अपने व्लॉग आज का स्टार्टिंग करते हैं बगैर किसी देरी के। प्लीज हमारे चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज 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 प्लीज। व्यू बहुत नीचे हो गए, ऊपर बढ़ा दीजिए ना प्लीज। तो भाई चलते हैं, सबसे पहले जो काम हमें करना है वो काम वो कर करते हैं, लेते अपना व्लॉग बनाते हैं। और रात भी यहाँ होने वाली है, यानी कि इवनिंग दिन मुंद ही रहा है और थोड़ी अभी रात हुई है अभी पर, या अभी आपकी भाभी ने बांधी है साड़ी, साड़ी 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 साड़ी, मैं कैसी लग रही हूँ बोलिए, टेल मी मैं कैसी लग रही हूँ, ये भी कमेंट करके बताना। साड़ी में बट गर्मी बहुत है भाई, सच्ची बता रही हूँ। साड़ी बांध तो ली बट इतनी ज्यादा गर्मी है ना पाती जी। आगे हो जाइए। तो बहुत ही ज्यादा गर्मी भी है और व्लॉगिंग भी करनी है, अपने यूट्यूब भी चलाने। आप लोगों की रिक्वेस्ट आती रहती थी, कुछ दिन वीडियो नहीं डालते, भाभी कहाँ हो भाभी वीडियो डालो, तो भाभी आपकी दोबारा से आ चुकी है। तो गाइस चलते हैं, चलिए आप भी चलिए, हम भी चलते हैं, साथ में सब चलते हैं और बनाते हैं अपना ब्लॉग, स्टार्टिंग करते हैं। और ब्लॉग में क्या है, मैं बनाऊंगी खाना, 2 तरह की सब्जी बनेगी, क्योंकि एक जो सब्जी बन रही है वो ये नहीं खाते, इनके लिए भी अलग से बनानी है, तो 2 तरह की सब्जी बनेगी और रोटी तो बनानी ही बनानी है। तो चलिए, पति जी घर में आटा खत्म हो चुका है,
और मैंने आपको दोपहर में कहा भी था, आपने कहा मैं लेकर आऊंगा, बट आप भूल चुके हो। जाइए पहले आटा लेकर आइए। खाना तभी बनेगा जब आटा आ जाएगा, क्योंकि आटा हम बाहर से ही लाते हैं, मोल का क्योंकि हम लाते हैं। लोगों के पास खेती क्योंकि तो है हमारे नहीं। पास तो खेती है नहीं, खेत नहीं है, तो हमें मोल का ही लाना पड़ता है आटा। हाँ, पिसा पिसाया जो थैली आती है ना, 5 किलो की या 10 10 किलो किलो की, की वही मंगवाते हैं। तो वही थैली हम लाते हैं। जैसे ही थैली खत्म हो जाती है तो फिर न्यू दोबारा दूसरी थैली ले आते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले हम आप आटा ले, आटा मैं ले जो आते हैं। सामान इतने सब्जी फल निकाल के बाहर जो रखती हूँ। सब्जी काटनी पीटनी है वो आप काट लो, ठीक है। ठीक है जी। तो जी मैं मीना जी के लिए आलू पहले छील रही हूँ, फिर हम भिंडी काटेंगे। आलू उबालने को मीना जी ने कहा है रखो, तो इसलिए पहले मैं आलू छील लेती हूँ, उसके बाद बाकी काम करते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं मीना जी क्या खाने वाले हैं, मैं क्या खाने वाली हूँ। तो ये रही आटे की थैली, और इसका नाम है आटा श्री आटा। श्री आटा नाम से है ये, ठीक रहता है फिर भी ये आटा। और यही साइड में जो दुकान है बाहर, वहीं से मिल जाता है। बहुत गर्मी हो अपने रही है घर के गाइस बाहर ही मुझे। दुकान है, सब घर के बाहर ही सुविधा है। A to Z सब सामान मिल जाता है, सब्जी तो हर चीज। मीना जी आग जलाओ, माचिस जलाओ, कितना पसीना हो रहा है गाइस। क्या करूं? आग जलाओ, माचिस कहाँ है? अंदर कमरा में फिर आओ। पसीना जी, बहुत गर्मी हो रही है। मीना जी जला रहे आग, तो गैस जल चुका है और हम रख रहे हैं आलू को उबालने के लिए। ये आलू बस मेरे लिए उबल रहे हैं, क्योंकि मैं वो भिंडी दूसरी वाली सब्जी नहीं खाऊंगा जो कि आप सीमा बना रही है अपने लिए। तो ये स्पेशल मेरे लिए आलू उबल रहे हैं। उसमें से बच्चों को भी दे देंगे। बच्चे भी कभी कहने करेंगे आलू खाने हैं मुझे। तो जी ये है वो सब्जी हमारी भिंडी, जो कि मैं खाने वाली हूँ। मीना जी को भिंडी पसंद नहीं, पता नहीं क्यों ही पसंद सीमा नहीं की और बच्चों की फेवरेट रही है ये भिंडी। है। मीना जी की नहीं है। मैं तो शुरू से ही नहीं खाता, क्यों नहीं खाते जान? अच्छी नहीं लगती मुझे। क्यों अच्छी नहीं लगती? वजह होगी ना, तो कारण होगा इसमें कभी। से जो चुपकन होती है ना, चुपकन हाँ जो लाल लाल सी जो निकलती है, हाँ। वो बहुत बुरी लगती है। तो दोस्तों, देखा आपने सीमा हैदर कैसे अपने व्यू करियर के, मेरा व्यू बहुत घट रही है, मेरे चैनल बहुत पीछे जा रहे हैं, नीचे चली गई है, डाउन हो गई है, तो सपोर्ट करें। तो इस सीमा हैदर से मैं कहूंगी, हे घमंडी सीमा, तू तो कहती थी मेरे 2 लाख, सॉरी लाख नहीं, मिलियन, ठीक है, 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 1-1 रुपए भी डालेगा तो सोचो कितना पैसा होगा। ये बात ये बोली थी ना, बहुत घमंड से बोली थी, याद है? इसका घमंड कहाँ गया? टूट गया भाई, टूट गया इसका घमंड। आज फिर भिखारन हो गई है, फिर भीख मांग रही है अब कि भाई मुझे फॉलो कर लो, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सॉरी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो ये है हिंदुस्तानियों की ताकत, सोच सकती है? चाहे हिंदुस्तान के लोग अगर तुझे प्यार दे सकते हैं और प्यार दे के तुझे अपने सर में बिठा सकते हैं, तो जमीन में गिरा के तुझे पैरों से मसल भी सकते हैं। याद रख लियो इस बात को, समझ गई? तो भाई हाँ, सीमा हैदर अभी कह रही है कि मतलब जैसे कभी खाना बना रही, तो ये खाना बनाती कब थी? अभी सिर्फ व्यू कमाने के लिए, दिखावा के लिए खाना बना रही है, नहीं तो ये सारा काम तो लप्पू का है। लप्पू को नाश्ता बनाना है, लप्पू को रोटी बनाना है, लप्पू को सब्जी बनाना है। सीमा हैदर सिर्फ देखती थी कि भाई लप्पू किस तरह से काम कर रहा है, उसके बच्चों की आया जो है लप्पू, है ना। आजकल सीमा हैदर जो चूल्हा चौका कर रही है ना दिखाने के लिए, वो सिर्फ व्यू कमाने के लिए, नहीं तो आज तक 2 साल में कभी भी सीमा हैदर ने चूल्हा चौका नहीं किया। तो इसी वजह से उसके हाथ, वो कभी पाकिस्तान में भी रोटियां सब्जियां नहीं बनाई ढंग की, बच्चों को दिया नहीं खाने को, बाहर से मंगाती थी, दे देती थी, पड़े रहते थे बच्चे, अपना तो पबजी में लगी रहती थी। तो कहाँ से बनाना आएगा भाई? और ज्यादातर उसके बच्चे उसकी बहन संभालती थी। तो यहाँ पर लप्पू ने संभाल लिया यहाँ आते ही। तो सीमा हैदर के हाथ का खाना कहाँ से अच्छा लगेगा, है ना? जैसे लप्पू बोल रहा था, सीमा हैदर जो बना रही है वो अपने लिए बना रही है, मैं अपने लिए बना लूंगा। तो वही मैं कह रही हूँ, इंसान ना कहते मुक्की खाते हुए देर नहीं लगती है
है ना। जो सीमा हैदर बहुत अभी नाक ऊंचा करके जो ये बात बोल रही है ना, हम भारत में रह गए हैं, अब हम नहीं जाएंगे कभी भी, हमें मतलब पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा, इस तरह से इसका जो अभी भी घमंड है ना, तो वो भी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। और ये भी जो खुश हो रही है ना कि मतलब पाकिस्तान से गुलाम हैदर तो अब वीजा मिलने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है गुलाम हैदर, तो भाई सत्ता चीज है ये, कब सत्ता पलट जाए पता नहीं, और कब गुलाम हैदर यहाँ टपक जाए वो भी पता नहीं। तो इस चीज में भी ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है सीमा हैदर तुझे। और बच्चों को क्या तू गलत गलत पाठ पढ़ाती रहती है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू है, कौन अपने बच्चों को ऐसे पाठ पढ़ाता है भाई, हम हिंदू हैं कि मुसलमान है। क्यों कार्ड खेलती है तू, इस तरह की हरकतें क्यों करती है तू, कम से कम बच्चों को तो बख्श दे, अपने बच्चों को कम से कम बख्श दे तू। मैं कहती है मेरे बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहाँ जाते हैं तेरे बच्चे पढ़ने स्कूल, सारा दिन तुझसे वीडियो से बनवा रही है, सुबह से तेरे बच्चे घर में ही रहते हैं, नाश्ता का पता नहीं, खाने का पता नहीं। साले को हमारे 2 बच्चे हैं, उसमें सुबह से शाम तक घर में ही पड़े रह जाते हैं, काम में। सुबह स्कूल भेजना है, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, फिर स्कूल से आ गए, जब तक घर का काम हुआ फिर खाना देना है। और तुझे 5 बच्चे में भी टाइम मिल जाता है, 5 10 चैनल चलाने के भी। एक चैनल नहीं है सीमा हैदर के, 8-10 कम से कम चैनल इसके पास, 8 तो चैनल है ही है इसके पास, 4-5 चैनल है जो तो मैं ही जानती हूँ खुद ही। तो दोस्तों आप लोगों की राय क्या है इसमें कमेंट करके जरूर बताना। ये जितनी हवा में उड़ती थी तो इसका घमंड चूर चूर हुआ कि नहीं ये बताना, ठीक है ना। और जो इसके चाटुकार हैं उनको तो दुख लग ही रहा होगा कि भाई सीमा हैदर, सीमा भाभी की चैनल डाउन हो गई, तो एक दिन तो ये होना था। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो आधा ही हुआ है ना, अभी ये पूरा हो जाने वाली है, पूरा इसका चैनल बर्बाद होने वाला है। तो सीमा का हैदर का घमंड हुआ चूर चूर, पानी पानी मैं पानी पानी हो गई, गाना है ना। तो इसमें मैंने इसका बस यही घमंड आप लोगों को दिखाने वाली थी कि भाई ये अभी कुछ दिन पहले इतना घमंड में हवा में उड़ने लग गई थी, मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, अगर 1-1 रुपए भी डालेंगे तो मेरे इतने लाख हो जाएंगे पैसे। लाख रुपए खुद के चैनल से कमा रही है, एक चैनल से, फिर भी आटा आ रहे 10 किलो 5 किलो के थैली में, आलू बन रहे हैं घर में 1 किलो 2 किलो, रोज के आलू ही खाते हैं और कुछ आता नहीं है। और इनके घर में कुछ नहीं तो 10 लोग 15 लोग हैं, ठीक है, पूरे सबके पूरा परिवार को जोड़ के। और आलू कितना बनता है 1 किलो, इतना सा पतीला में चावल चढ़ाएगी तो पुलाव बन जाएगा। इतना सा पुलाव को तो भाई 2 जने का पेट ही भरेगा, उतना सा जितना दिखाती है और बनाती है इतनी सी सब्जी बनाएगी, जो इसी की फैमिली के लिए पूरा नहीं होती थी। तो और घर में जो फैमिली है वो क्या खाती है, तो इसका मतलब इनके घर में चूल्हा चौका सबका अलग अलग है। जो छिपकली इसकी दिरानी जो हवा में उड़ती है इसके साथ भी, उसका भी चूल्हा चौका अलग अलग होगा, इसीलिए इतने बनते रहते हैं। चल हाँ खैर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस यही मतलब था भाई कि ये इतने हवा में उड़ रही है, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर इतनी मुसीबतें आ गई, जाके छुप गई थी और फिर अब ये आ गई दोबारा। तो फिर ये मतलब अपना जो कार्ड है ना हिंदू मुस्लिम की जो ये है, ये खेलना स्टार्ट कर दी है। और साथ में अब अपने बच्चों को फिर से ले आई है सोशल मीडिया में कि भाई योगी जी मोदी जी की जय जयकार करो, योगी जी मोदी जी की धन्यवाद करो कि हमें बचा लिया, हमें शरण दिया, हमारी सुरक्षा करी है। क्या क्या सिखाती है बच्चों को बता। तो कुत्ते का दुम है ये जो सीधी नहीं होने वाली, समझिए, कुत्ते का दुम कभी सीधे हुआ है, नहीं हुआ। और वही सीमा हैदर है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली है, जैसे समय वैसे रंग बदल लो भाई। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोगों का क्या राय है इसमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।